नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी के बारे में पढ़ेंगे जो है L1। और अभी तक हमने एस ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। एस ग्रुप के साथ ही हमने एस क्लास को भी पूरा कर लिया है। और आज हम L1 के बारे में देखेंगे, लिम्फेटिक 1। और इस तरीके से ही हम 1 बाय 1 करके जो हमारी सारी रेमेडीज़ हैं वो हम पूरी करते जाएंगे। हालांकि कुछ बीच बीच में कमेंट आ रहे हैं कि भाई उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बताइए, पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में, तो उसको मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके कुछ कुछ डिजीज़ बीच में ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं एलिजिबल होता हूँ लाइव के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे मैं जो चीज़ें हैं वो लाइव ही चलाऊँ। उससे मुझे दो फ़ायदे होंगे। एक तो मुझे वीडियो बना के अपलोड करनी होती है, तो लाइव से शायद वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। जो भी बनाऊँगा मैं ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। और लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जो लोग लाइव से जुड़ेंगे वो लोग डायरेक्टली उसी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर मैं जैसे ही जो मेरा टॉपिक है उसको पूरा करने के बाद उनके वहीं पे ही जवाब भी दिए जा सकते हैं। तो ये तो था कि भाई आगे कैसे रहेगा। तो अब हम लिम्फेटिक 1 के बारे में देखते हैं, L1 के बारे में देखते हैं। ये जो रेमेडी है वो मोस्टली जो उसका मेन जो फर्स्ट फंक्शन है वो लिम्फ पे होता है। हम सब लोग जानते हैं कि दो वाइटल फ्लूइड होते हैं, लिम्फ और ब्लड, हमारी बॉडी में, और उन्हीं से पूरा जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का वो चलता है, वो ऑपरेट होता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिद्धांत भी यही है कि इन दोनों में कोई गड़बड़ी होने की वजह से ही कोई रोग पैदा होते हैं। तो L1 एक तरीके से लिम्फेटिक रेमेडी है, लिम्फ पे डायरेक्टली काम करने वाली जो रेमेडी है वो इसको माना जाता है। और या एक तरीके से और देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्लड और लिम्फ एक दूसरे से एक पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है उसके थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे से चीज़ें लेते हैं, देते हैं। तो वो जो मिडिल वाला काम है, जो मिडिल मैन का जो काम है, वो L1 करता है। तो इस तरीके से ये इसको हम लिम्फ की रेमेडी बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं जो इसको लिम्फ की रेमेडी बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये ब्लड सेल्स जो होती हैं बहुत सारी, उन पे भी काम करता है, खासकर WBC और RBC पे। ब्लड के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा भी ये हमारी बॉडी की मसल और बोन पे भी इसका काम है। हालांकि बोन पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है, आर्टिकुलर सरफेस जिसको हम बोलते हैं। आर्टिकुलर सरफेस क्या है? जो हमारी बोन होती है उस बोन में ही एक स्पेसिफिक टाइप की कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज उसको बोलते हैं शायद, छोटी पतली सी होती है वो। और वो स्पेसिफिक टाइप की कार्टिलेज है जिसमें कोई भी किसी भी टाइप की ब्लड वेसल, कोई नर्व्स या कोई भी लिम्फेटिक जो वो चीज़ है वो हालांकि नहीं उसमें होती है कुछ भी। थिक होती है, डेंस होती है, और उस पे इसका काम है। इसलिए जो बोन की बीमारियां हैं, हड्डी की जो बीमारियां हैं, वहाँ भी L1 का बहुत अच्छे से जो वर्क है वो देखा गया। तो इसलिए अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ये लिम्फ और ब्लड दोनों को प्यूरिफाई करती है। इसके कारण भी इसमें प्लांट जो पड़े हैं उसके कारण है, प्लांट पे भी डिस्कस करूँगा मैं बाद में। उनको शुद्ध करके और फिर जो उससे क्रिएट होने वाली, उससे जनरेट होने वाली जो डिजीज़ है उनको ठीक करती है या उनको होने से बचाती भी है। इसको एज ए प्रिवेंटिव भी हम ये रेमेडी लिया जा सकता है। और L1 का इफेक्ट वैसे तो सभी जगह होना है, क्योंकि ब्लड और लिम्फ पे या कोई बीच में इन दोनों के काम कर रही है, तो इसका मतलब पूरे बॉडी पे इफेक्ट है। इसलिए इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी बीमारी में आप मिला के दे सकते हैं।
बशर्ते आपको ये देखना होगा कि भाई उसको किस डोज और डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। वो जब स्थिति सामने आती है तभी हम उसको देखने को मिलता है। आज थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश की है क्लास में। अभी जो मैं प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, इसके कौन से प्लांट है, तो प्लांट अभी तक मैं जो स्पेसिमेन प्लांट है उसके बारे में बता रहा था, लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट प्लांट है या सारे प्लांट्स के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर एक मेडिसिन में। L1 के प्लांट के बारे में भी हम एक बार देखेंगे। इसमें जो प्लांट्स हैं वो, इसका जो स्पेसिमेन प्लांट है जिसके पीछे पूरी रेमेडी चलती है वो है एचिनेसिया। और एचिनेसिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी है आयुर्वेद में भी, और अगर आयुर्वेद को भी एक तरफ रख दें तो होम्योपैथी में भी बहुत बड़ी रेपुटेशन एचिनेसिया की है। और लगभग सभी टाइप के इन्फेक्शन में एचिनेसिया को दिया जाता है, मदर टिंचर में भी और पोटेंसी में भी। किसी भी टाइप के फीवर में, किसी भी टाइप के वायरल डिजीज़ में, किसी भी टाइप की बैक्टीरियल डिजीज़ में वो लोग वहाँ पे एचिनेसिया का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। तो वही वो प्लांट इसमें पड़ा हुआ है, यानी कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन में तो हम अगर अपनी उसमें आए तो सारे के सारी जो चीज़ें ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी की वजह से हो रही है तो उनको ये साफ़ करने का काम करती है। तो एचिनेसियस का स्पेसिमेन प्लांट है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिलस लूपस एक प्लांट है, पुल्मोनेरिया ऑफिसिनालिस एक प्लांट है, और मेनांथिस ट्राइफोलिएटा एक प्लांट है, फिकस वेसिकुलर या फिकस वेसिकस एक प्लांट है, एरिथेरिया सेंट्रेनियम, एचिनेसिया मैंने बता दिया आपको, सीमारुबा हमारा प्लांट है, ओक्जेलिस एसिटोसेला एक प्लांट है। इस टाइप से ये इसमें 8 प्लांट्स हैं जो इस रेमेडी में पड़े हैं, या 8 प्लांट से मिलकर रेमेडी बनी है। तो अब अगर हम इन प्लांट को 1 बाय 1 करके देखें तो स्पेसिमेन प्लांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ये लिम्फेटिक इन्फेक्शन, लिम्फ में होने वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लड की इम्प्योरिटी हैं, उनको एक तरीके से बाहर निकालने का काम करती है। बाहर वो किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकाले जाते हैं। और फूड पॉइजनिंग, ब्लड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफॉइड, गोनोरिया, ये सब डिजीज़ जो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के कारण होती है, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उन सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये प्लांट जो है आपकी बोन डिजीज़ में भी काम आता है। लगभग सभी टाइप के पेन में हमेशा L1 का यूज़ किया जाएगा, सभी फीवर में यूज़ किया जाएगा। और सेरेबल मेनिंजाइटिस जो होता है, दिमाग की सूजन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे इसका काम है। पाइल्स में, किसी भी टाइप के पाइल्स में इसका यूज़ होना है। कैंसर की बहुत अच्छी रेमेडी है क्योंकि ब्लड पे काम इसका है इतना अच्छा। और इसके बाद हम एरिथेरिया सेंटिनम की बात करें तो ये लीवर डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, बाइल का जो प्रोडक्शन होता है गॉल ब्लैडर से उसको बढ़ाती है, यानी कि एसिडिटी वाले फंक्शन में ये काम करेगा, क्योंकि जो बाइल है वो एल्कलाइन होता है। तो एसिड बेस बैलेंस एक तरीके से ये कर रहा है, या एसिड बैलेंस का काम ये जो प्लांट है ये L1 में जो पड़ा हुआ है वो कर रहा है। यानी कि एक तरीके से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या लीवर की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो ये प्लांट दूर करता है। इसलिए ये S10 में भी है, F1 में भी है और F2 में भी है। और F2 में और F1 में है तो कहीं ना कहीं जब F2 को हम एक्सटर्नली लगाते हैं पेट दर्द में या कहीं या किसी टाइप के दर्द में, तो वहाँ भी यानी कि पेन में भी इस जो प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं, रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं ये प्लांट, क्योंकि ये उन्हीं रेमेडी में पड़ा हुआ है। इसलिए F1 को लीवर की 5 बड़ी जो रेमेडी हैं उनमें से एक F1 है। उसका कारण ये एक प्लांट ये भी है, और भी प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है। अब फ्यूकस प्लांट की बात कर लेते हैं, फ्यूकस वेसिकुलर या फ्यूकस वेसिकुलोसिस। होम्योपैथी में ये बहुत रेपुटेड
रेमेडी है और मदर टिंचर में यूज़ होती है, ट्राइचुरेशन में यूज़ होती है 3x में। और वहाँ पे इसका जो मोस्टली यूज़ है वो है मोटापे को कम करना, वेट लॉस की ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और वेट लॉस के किसी भी ट्रीटमेंट में आप होम्योपैथी में बिना फिकस के वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, या वो नहीं करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। फिकस हमेशा वेट लॉस में चलेगी। इसके अलावा भी जो कहीं सॉफ्ट ग्रोथ कहीं पे हो रही है वहाँ भी फिकस काम करता है। और वैसे तो कॉन्स्टिपेशन, और क्योंकि मोटापा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से भी जुड़ा होता है, वहाँ भी काम करता है। और थायराइड का एनलार्जमेंट हो जाए वहाँ भी, गोइटर में, वहाँ भी ये काम करता है। इसलिए L1 भी सब जगह, उन सब जगह काम करेगा। तो इसलिए L1 को मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और हालांकि काफ़ी लाइटर उसमें जाना होगा। जैसे आप इसकी जो ड्राई ग्लोब्यूल्स बना के रख सकते हैं, मैटी ग्लोब्यूल्स बना के रख सकते हैं, जो धीरे धीरे मेडिसिन डाल के बनाई जाती है। उसके बाद वो जो आप ग्लोब्यूल बनाएंगे, उन ग्लोब्यूल्स में से 4 या 5 ग्लोब्यूल एक गिलास में घोल के उसको मिक्स करके रखें, और वो गिलास धीरे धीरे पूरा दिन में पीना है, धीरे धीरे घूट घूट करके। ऐसे जो है L1 धीरे धीरे मोटापे को कम कर देता है, काफ़ी हद तक काफ़ी इफेक्टिव है। अब ह्यूमिलस लुपुलस की बात करें तो पॉलीक्रस्ट है ये। पॉलीक्रस्ट का मतलब ये है कि ये भी काफ़ी जगह यूज़ होता है प्लांट। और लेकिन जो मेन इसका यूज़ है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ये कम करता है। और हमारी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होते हैं उनको एनहेंस करता है, उनको बढ़ाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को ये सही करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म रेमेडी जो हैं उनके साथ जब L1 मिलता है तो उनके जो फंक्शन है उनको ये बढ़ा देता है। जो मेटाबॉलिज्म पे काम करने वाली रेमेडीज़ हैं, C15 है, S5 है, S1 है। S1 तो सबसे बड़ी मेटाबॉलिज्म रेमेडी है, S2 भी करती है। तो वो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में S5 के साथ L1 रहेगा, S1 के साथ L1 रहेगा, और S2 के साथ L1 रहेगा। बल्कि S1 L1 A3 तो बहुत बहुत फेमस जो कॉम्बिनेशन रेमेडी है, L2 जिसको हम बोलते हैं वो है। और मेनेंथस ट्रिफोलियाटा जो है नेक्स्ट प्लांट है हमारा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के कारण होने वाले फीवर, या किसी पैरासाइट के काटने के कारण होने वाले फीवर, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, इन सब में, बोन डिजीज़ में, अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, और कोल्ड कोराइज़ा। हालांकि कोल्ड कोराइज़ा के लिए अलग से इसमें एक प्लांट है जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इसलिए L1 का कॉम्बिनेशन S1, L1, A3, F1, इन सबको जब निगेटिव करके हम देते हैं कोल्ड कोराइज़ा में, नाक बह रही है तो उसमें RE डाला जा सकता है निगेटिव में करके, तो नाक बहनी भी उसमें बंद हो जाती है। तो ये इस तरीके से इस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट प्लांट की बात करें, ऑक्जेलिक एसिटोसेला। कॉन्स्टिपेशन, वैसे तो डाइजेस्टिव प्लांट ही है भी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन और एक तरीके से रेक्टम पे ये काम करता है। न्यूट्रिशन होते हैं इसमें काफ़ी, और जब इसको D4 में पॉजिटिव में लेते हैं तो एक तरीके से ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए S1, L1, A3 और VER1 ये कॉम्बिनेशन को बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो हैं वो कोरोना काल में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर उन लोगों ने इसको दिया है। उसका कारण ये प्लांट भी उनमें से एक है कि इसमें जो नेसेसरी विटामिन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके पॉजिटिव डायलेशन में होते हैं। और जब निगेटिव में करते चले जाते हैं इसको तो फिर ये पेन में और दूसरी जो क्रैम्प्स वगैरह हैं उनमें जो है उनमें हेल्प करता है।
तो लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, और जो मल्टीविटामिन है और मल्टी मिनरल्स इसमें है, उसकी वजह से इसका इस्तेमाल इसमें होता है। अब है पल्मोनेरिया ऑफिशियलिस। ये वो प्लांट है जो कोल्ड, कोराइजा, इन्फ्लुएंजा और फीवर, चिल, ठंड के कारण या जुकाम, भीग जाना, उसके कारण होने वाली चीज़ों में ये मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन केवल यही नहीं, और भी यूज़ है इसके। होम्योपैथी में भी यूज़ होता है ये प्लांट। और यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी जैसे मैंने बताया कि आप S1, L1, A3, F1 नाक बह रहा है तो आप RE यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप इसको देंगे। W भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो कोल्ड कोराइजा की L1 बहुत अच्छी रेमेडी है। केवल L1 ही नहीं, और भी देना होता है, लेकिन ये प्लांट की वजह से ये काफ़ी हद तक एक तरीके से कोल्ड कोराइजा की रेमेडी सीधे से बोल सकते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, स्किन पे भी इसका वर्क है। और पूरी रेमेडी जैसे कहीं भी चल रही है वहाँ ये अपना जो इसका फंक्शन है वो उसको पूरा करता है। ये कंजेशन ये रिमूव करता है, खासकर नोज़ के कंजेशन को, नाक का फंसा हुआ, वही मैंने आपको बताया कोल्ड कोराइजा। ये ब्रीथलेसनेस हो रही है वहाँ पे कहीं, तो उस जगह भी ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करता है। P1 उसमें या P3 या जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो तो ऐड करना ही होगा। लेकिन 1 by 1 L1 के प्लांट की हम बात करें तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब है सिमारुबा अमारा, नेक्स्ट प्लांट जो L1 का है, और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर प्लांट है ये भी। और मोस्टली जो जैसा मैंने पढ़ा है इस प्लांट के बारे में, तो बड़ी आंत या छोटी आंत दोनों पे एक तरीके से वहाँ से जनरेट होने वाली डिजीज़ या पैरासाइट वहाँ पे इकट्ठे होने से होने वाली डिजीज़, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डायरिया, डाइसेंट्री, इन सब जगह ये काम करता है। और जब नेगेटिव में देते हैं तो जो वाटर रिटेनेशन होता है, पानी भरना पेट में होता है, वहाँ भी ये काम करता है। हालांकि वहाँ आपको दूसरी रेमेडी भी यूज़ करनी होगी, जी वगैरह, जी मोस्टली यूज़ होती है वाटर रिटेनेशन में। और ये वो, अब मोटापे की मैं बात करूं, जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत सिंपल डाइट ले रहे हैं अब, और जैसे ऐसा लग रहा है कि पानी से भी हमारा शरीर फूल रहा है, इसका मतलब वाटर रिटेन शरीर में हो रहा है। उनके यूरिन आउटपुट कम है, पसीना कम आता है, पेशाब कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो वहाँ फिर वही L1 को बहुत नेगेटिव करके देते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर टाइप के मोटापे में आप L1 का वर्क देखते चलेंगे। तो ये L1 के प्लांट थे लगभग सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और इन सब प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके ही L1 जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो ये सब देखो, ब्लड और लिम्फ की वजह से होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम है। मलेरिया है, टाइफाइड है, बोन डिजीज़ है, लिकोरिया है, एल्ब्यूमिन यूरिन में जाना, बार बार फुंसी फोड़े होना, ये सब चीज़ें ब्लड और लिम्फ के में प्रॉब्लम होने की वजह से ही होती है। इसके अलावा एनीमिया और बहुत ज़्यादा पसीना आना, बार बार कमज़ोर कोई हो रहा है, बीमार हो रहा है बार बार, मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार सर्दी खांसी, थोड़े से एटमॉस्फेयर चेंज से ही बार बार स्किन डिजीज़ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं कि ब्लड में जो प्रॉब्लम आ गई है उनकी वजह से ये होता है। टॉन्सिलाइटिस, बार बार टॉन्सिल का सूज जाना, वीक होते जाना, भूख कम लगना, ऑटो इम्यून डिजीज़ में Ven1 के साथ, S5 के साथ, S5 Ven1 ये अच्छी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इनके साथ जो है कहीं ना कहीं ये रेमेडी अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसलिए अगर मैं मेन जो एक्शन है इस रेमेडी का, एक्शन ऑफ रेमेडी, उसकी बात करूँ तो एनीमिया, ESR का बढ़ना, ओबेसिटी, गाउट, अर्थराइटिस, टॉन्सिलाइटिस, कैंसर, निरेस्थीनिया,
स्वेलिंग ऑफ लिम्ब, कहीं किसी जगह की स्वेलिंग, और एंग्जाइटी, टर्मर, हाई कोलेस्ट्रोल। तो ये सब इन सब जगह कहीं ना कहीं ये जो रेमेडी है वो बहुत अच्छे से काम करती है, और बहुत अच्छे से देखा गया है कॉम्बिनेशन। WBC की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को मेंटेन करती है। लो प्लेटलेट्स, हालांकि और रेमेडी भी उसमें देनी होती है, लेकिन वहाँ भी ये S ग्रुप और C ग्रुप के साथ मिलके जो है आगे काम करती है। स्वेट ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी, मतलब ज़्यादा पसीना आ रहा है किसी को, या ड्राइनेस है स्किन में, मॉइस्चर जो है स्वेट ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है, तो मॉइस्चर रिलीज नहीं हो रहा है उतना, तो ये सब इतने सारे इफ़ेक्ट हम एक तरीके से देख रहे हैं कि ये जो रेमेडी है वो कर रही है। एनीमिया में मैं पहले भी मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ, S1L1 A3 F1 RE, ये सबको D4 में आप देते चलेंगे तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कहीं, तो 15 दिन में ये खून की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। तो ये सारे फंक्शन है। कहीं गांठ पड़ गई है उसको ये जल्दी पिघला देती है दूसरी रेमेडी के साथ मिलके, और लिम्फ ग्लैंड की स्वेलिंग जो होती है, फूल जाती हैं जो ग्लैंड्स यहाँ पे, इन सब जगह इनको ये सही करती है। तो ये था दोस्तों L1 के बारे में, और L1 के बारे में मैंने आपको बताया कम्प्लीटली। उसके प्लांट्स के बारे में भी आज मैंने बताया, थोड़ा चेंज करके, बल्कि पहले प्लांट्स के बारे में बता के पूरी रेमेडी कैसे काम करती है फिर उसके बारे में हमने देखा है। तो ये L1 था, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।